सच लोगों तक पहुंचे। एसआईआर तो एक बहाना है, बंगाल का इलेक्शन उनको जीत के दिखाना है, मगर ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं। पर आप देख रहे होंगे सीएए का कैंप लग रहा है और वहां पर 1000-1500 रुपया में नागरिकता बांटा जा रहा है। ये अमित शाह जी का, मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो लगा करके ये धंधा, ये बिजनेस किया जा रहा है। सोचिए किस किस्म का टारगेट बंगाल को किया जा रहा है कि हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, आओ भाई आओ, आपका नाम मोहम्मद है, आपका नाम शेख है तो लाइन से हट जाओ, बाकी आ जाओ, राम आ जाओ, तुम शाम आ जाओ, गोपाल आ जाओ, चौरसिया आ जाओ, सिंह आ जाओ और आकर के 2000 रुपया दे करके सीए का फॉर्म भर के अपना नागरिकता ले जाओ। अगर आपका नाम नहीं, बांग्लादेश भेज देंगे। भैया बांग्लादेश तो आपका बाप का है नहीं, तो बांग्लादेश किसी को 2 रुपये देगा नहीं। बांग्लादेश तो खूब एक गरीब मुल्क है भाई, उसके वहां तो कुछ हो जाने सब बंगाल चलाते हैं, इंडिया चलाते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम भेज देंगे बांग्लादेश। फर्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी बंगाल की वो शेरनी है जिनके देहात से न जाने कई लोग बिल में ढुक जाते हैं। ये शुभेंदु अधिकारी, ये दिलीप घोष, ये लोग कौन से खेत के मूली हैं? ये लोग है कौन? इनके बारे में इतिहास को जानिएगा तो आपको मालूम चलेगा। शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी 100% है, और हम लोगों ने हिंदुस्तान की धरती में जन्म लिया है और इसी धरती में वापस कफन में चले जाएंगे। मगर शुभेंदु अधिकारी जी को दिखाना पड़ेगा कि वो वाकई में बंगाल के हैं, तो कहीं ये बांग्लादेश का तो माल नहीं है, क्योंकि वो पार का माल तो बहुत सारे यहाँ पर आए हुए थे, तो उनको पहले देना पड़ेगा। देखिए उनका तो हो जाएगा। आपको बुलाया जाएगा, हेयरिंग के लिए 15-15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 करोड़ की आबादी, आप कैसे करके हेयरिंग कर लेंगे? द इंडियन खबर, सच आपके सामने। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बिहार में एसआईआर होने के बाद पश्चिम बंगाल में इस मरतबा एसआईआर हो रहा है और बहुत सारी जानकारी के हिसाब से 26 तारीख आखिरी डेट बताई जा रही है। बीएलओ को लेकर, बीएलए को लेकर और एसआईआर में क्या भरना है क्या नहीं भरना, उसको लेकर अभी तक लगातार जो है बहुत तरह की जो है कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है या मिस इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ जो है तृणमूल कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एसआईआर भरवा रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को पुट किया जाए, क्योंकि 5 बीएलओ ने अब तक आत्महत्या कर ली, 10 से ज़्यादा जो है गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। हमारे साथ शहबाज जी है, तृणमूल यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ कोलकाता के सेक्रेटरी हैं, साउथ कोलकाता के माफ़ कीजिएगा सेक्रेटरी है, तो इनसे हम जुड़ने आए हैं और जानने आए। तो आसिफ भाई, शहबाज भाई, सबसे पहला सवाल, आप जब एसआईआर का फॉर्म भर रहा है तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 26 है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं 4 है, मगर एसआईआर को लेकर उलझन ये है कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि एसआईआर जो है एनआरसी का पहला, और जितने भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेटर्स है वो सब लोगों को जो भगाया जाएगा जो घुसपैठी है, उसको लेकर आपका क्या सोचना है और किस तरह? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप सच के लिए लड़ाई करते हैं, सच लोगों तक पहुँचे। एसआईआर तो एक बहाना है, बंगाल का इलेक्शन उनको जीत के दिखाना है, मगर ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं। एसआईआर के नाम पे जिस तरह से बंगाल में धांधली चल रहा है, ये जो 26, 25, कोई बोल रहा है 23 तारीख, 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया था कि 1 महीना पूरा चलेगा। जिन लोगों के घर के पास, घर के अंदर बीएलओ ऑफिसर जाएंगे, वो फॉर्म देंगे और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहाँ से फॉर्म को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके उसको जमा करेंगे। हम लोगों ने, बंगाल के रहने वाले लोगों ने इसको कबूल भी किया कि चलो ठीक है, ये भी कबूल है हमें, हम तो बांग्लादेशी नहीं हैं, हम तो नेपाल से नहीं आए हैं, हम तो पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम किसी जगह से नहीं आए हैं, बल्कि बंगाल में रहने वाले लोग 100% हिंदुस्तानी हैं। तो बंगाल में रहने वाले जो लोग हिंदुस्तानी हैं उनको पहचान पत्र के तौर पे दे करके उनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर आप देख रहे होंगे सीएए का कैंप लग रहा है और वहाँ पर 1000-1500 रुपया में नागरिकता बांटा जा रहा है। ये अमित शाह जी का, मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो लगा करके ये धंधा, ये बिजनेस किया जा रहा है। आप सोचिए किस किस्म का टारगेट बंगाल को किया जा रहा है कि हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, आओ भाई आओ, आपका नाम मोहम्मद है, आपका नाम शेख है तो लाइन से हट जाओ, बाकी आ जाओ, राम आ जाओ, तुम शाम आ जाओ, गोपाल आ जाओ, चौरसिया आ जाओ, सिंह आ जाओ और आकर के 2000 रुपया दे करके सीए का फॉर्म भर के अपना नागरिकता ले जाओ, अगर आपका नाम नहीं है तो। दूसरी तरफ मुसलमानों को बंगाल में टारगेट किया जा रहा है। ये जो एसआईआर है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाल के हर धर्म जाति के लिए है, मगर टारगेट कहाँ किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है मुसलमान अंचलों में डर देने के लिए। बंगाल में जितने विरोधी लीडर हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जी हों, चाहे वो हमारे दिलीप घोष जी हों या कोई भी, इनके कोई भी बड़े लीडर हो, ये सिर्फ कह रहे हैं रोहंग्या को निकलवाएंगे, रोहंग्या को निकलवाएंगे। अरे भैया, कौन है रोहंग्या? बंगाल में रोहंग्या कहाँ है?
ये बोल करके पैनिक किया जा रहा, फिर बोला जा रहा है बांग्लादेश भेज देंगे। भैया बांग्लादेश तो आपका बाप का है नहीं, तो बांग्लादेश किसी को रुकने देगा नहीं। बांग्लादेश तो खूब एक गरीब मुल्क है भाई, उसके वहाँ तो कुछ हो जाने सब बंगाल चलाते हैं, इंडिया चलाते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम भेज देंगे बांग्लादेश। अच्छा ठीक है, ममता बनर्जी का तस्वीर यहाँ लगा हुआ है और ममता बनर्जी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भूकंप आया था कुछ दिन पहले कोलकाता में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये जो भूकंप है वो SIR का और ममता बनर्जी इस भूकंप से कुर्सी से हटने वाली। सुनिए, SIR से, NRC से, किसी भी चीज से ममता बनर्जी को तनिक फर्क नहीं पड़ेगा, तनिक सा फर्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी बंगाल की वो शेरनी है जिनके देहाड़ से न जाने कई लोग बिल में ढुक जाते हैं। ये शुभेंदु अधिकारी, ये दिलीप घोष, ये लोग कौन से खेत के मूली हैं? ये लोग है कौन? इनके बारे में इतिहास को जानिएगा तो आपको मालूम चलेगा। इसी चेहरे को दिखा करके अपनी दुकानदारी को चमकाया था, इसी चेहरे को दिखा करके, और आज इसी चेहरे के अगेंस्ट में लड़ करके अपने दुकान चलाने मांग रहे हैं, मगर मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो पा रहा है। बंगाल में SIR से ना मुसलमान डरा है, ना हिंदू डरा है, ना सिख डरा है, ना क्रिश्चियन डरा है, मगर बंगाल में SIR के नाम में जो धांधली हो रहा है उस धांधली से डर लग रहा है। डर लग रहा है कहीं बिहार की तरह हाल ना हो, डर लग रहा है कहीं असम की तरह हाल ना हो, डर लग रहा है ऐसे स्टेट की तरह हाल ना हो जहां पर बीजेपी अपनी पाँव नहीं जमा पा रही थी। आपको मालूम होगा कल तक बड़े बड़े एजेंसी के ऊपर अपना हुक्म जमा रहे थे, मगर अब इलेक्शन कमीशन इनका दोष हो गया है। अब उनको एक टेबल में बैठा रहे हैं। SIR के नाम पर जब SIR फॉर्म मिल रहा है, बहुत से लोगों का 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, लोग पैनिक भी हो रहे हैं। हमारा अगर राइट छिना जाएगा, कोई आके बोल रहे हैं भाई, अब टीवी में डेली गोदी मीडिया, अब आपका मीडिया तो सब देखता नहीं है, आपका चैनल तो देखता है सच्चाई आदमी लोग, हम जैसे भारतीय देखते हैं। जो देशद्रोही है वो चैनल आपका देखता नहीं है, जो देशद्रोही का काम करता है, जो देश को तोड़ने का काम करता है, ऐसे लोग जो मीडिया के सामने बैठते हैं और ये बोलते हैं कि भैया बंगाल में हम लोग सबको खदेड़ देंगे, डिटेंशन कैंप में भर देंगे। अरे भाई किसे भर देंगे? फिर हमें वो याद आता है इन लोगों की बातों में, राहत इंदौरी साहब का एक बहुत फेमस शेर था और आज तक वो जिंदा है। वो शेर कभी मरेगा नहीं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ किसी का जाती मकान थोड़ी है, और न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये जो वर्ड निकलता है ना, इसे बहुत आरबी लाइन थी जो मैंने मिस किया, याद रखिएगा। बंगाल में का खून है शामिल, या मैं वही बोल रहा था आपको, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए शेर शायरी तो बहुत है, मगर इन लोगों का नाम सुनने का बस शेर और शायरी भी नहीं निकल रहा है। माने इतना सारा हम लोग डीपली में चल जा रहे भाई, माफ कीजिएगा, ऐसा हो गया। लग रहा है TMC के कार्यकर्ताओं को डर नहीं है, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, लोगों को परेशान करके देख कर, परेशान देख करके फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। घुसपैठिया चले जाएंगे तो आप ही को रोजगार मिलेगा। सुनिए, घुसपैठिया है कौन? वही लोग जो आए हैं। शुभेंदु अधिकारी जी को दिखाना पड़ेगा पहले। हम लोग तो भारतीय 100% हैं, और हम लोगों ने हिंदुस्तान की धरती में जन्म लिया है और इसी धरती में वापस कफन में चला जाएंगे। मगर शुभेंदु अधिकारी जी को दिखाना पड़ेगा कि वो वाकई में बंगाल के हैं, तो कहीं ये बांग्लादेश का तो माल नहीं है, क्योंकि ऊपर का माल तो बहुत सारे यहाँ पर आए हुए थे, तो उनको पहले देना पड़ेगा। देखिए उनका तो हो जाएगा, उनके लिए उनके अब्बा, उनके दादा, उनके चच्चा जो हैं बीजेपी के बड़े बड़े लीडर CAA का दुकान खोल के बैठे ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो BLO 5 मरे हैं। BLO 5 नहीं मरे हैं, और भी कई मर गए हैं, जो दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा। 5 मरे, मान लेते 5 ही मरे हैं, और 10 लोग से ज्यादा मतलब गंभीर रूप से घायल है। तो इन BLO पर क्या प्रेशर है? वो तो सरकार के ही लोग हैं। भैया सुनिए, अभी मेरा दिल तो कर रहा है कि कुछ BLO को बुलाएं और आपके चैनल में BLO को बुला के दिखलाएं। BLO बेचारा अंदर से लग रहा है वो लोग भी मर गया है, बोल रहा है ये तो कम সময়তে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, ঠিক করে গাইড করিনি আমাদেরকে, কি করে ফর্ম নিতে হবে, জমা করতে হবে, ঠিক পর্যন্ত গাইড করিনি, তাও আমাদেরকে নেবে দিয়েছে, আমাদের নাম দিয়ে দিল, আমরা সব মিলে চলে এসেছি আপনাদের বাড়ির সামনে। माने इसका अर्थात ये हो रहा है, इसका हिंदी बात ये हो रहा है कि BLO को ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि फॉर्म लेना कैसे है, जमा कैसे देना है। कहीं कहीं ये हाल है, बस उनको दे दिया गया है, बांटिए और जो मेरे ले लीजिए, लाके जमा कर दीजिए। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया 2002 में हमारा नाम अगर नहीं है, मगर हमारे पास 93-94 से हमारा वोटर ID कार्ड है, तो हम क्या करेंगे? बहुत से BLO बोल रहे हैं अमी जानी ना, बहुत से BLO बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे लोगों का तो नाम कटेगा, और यही चीज़ का तो कोशिश था, यही कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को मिसगाइड करके। अच्छा एक महीना में हमको बताइए, बंगाल की आबादी है 10 करोड़ मिनिमम, मान लेता, तो आज ज़्यादा हो गया, 10 करोड़ बंगाल की आबादी है।
10 करोड़ आबादी में अगर आपका पहचान पत्र, आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड का अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एसआईआर में नाम चढ़ा रहे हैं, आपके घर में अगर इलेक्शन कमीशन के लोग आ रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उनके लिए 1 महीना का टाइम बनाया गया। उसके बाद बोला गया ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपको फॉर्म दिया जाएगा और फॉर्म जमा करने की तारीख 4 दिसंबर रखी गई। 4 दिसंबर जब फॉर्म जमा आप करेंगे, उसके बाद जिन लोगों का डॉट वोटर्स में रहेगा, ज़्यादातर लोग जो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, बंगाली छोड़ दिए भैया, बंगाल के रहने वाले लोगों को थोड़ा सा जो है ये परेशानी हो रही है कि बाप दादा का खोज के निकालना पड़ रहा है। मगर जो यूपी बिहार में लोग रहते हैं, जो हमारे बंगाल में रहने वाले हैं, यूपी बिहार से जो बिलोंग करते हैं, जिनके दादा परदादा यूपी और बिहार में रहते हैं या किसी और स्टेट में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, ऐसे लोगों को जब अपने दादा का परदादा का लाना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, तो उनको परेशानी हो रही है। ऐसे वोटरों को आप लोगों ने क्या किया, आप उसको डॉट में डाल दे रहे हैं, नोट वेरीफाइड कर रहे हैं फॉर्म के ऊपर। भी लोग नोट वेरीफाइड करके आप उसको डॉट में बोले क्या, हेयरिंग में बुलाया जाएगा। 14 डॉक्यूमेंट्स आपने कहा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर आपका कोई लिंक नहीं निकलता है, अगर मैं लड़का हूं तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मेरा फादर कौन था, मेरे फादर का 2002 में नाम है कि नहीं, मेरे दादा का मेरे फादर प्रूफ करेंगे। ये हो गया अगर हम लड़की हैं तो हमें अपना माता पिता का प्रूफ करना है। ऐसे करके यूपी और बिहार के रहने वाले लोग जो बंगाल में अच्छे संख्या में रहते हैं, अच्छे संख्या में रहते हैं, मैं उनको खास करके बोलता हूं जो लोग बीजेपी को अपना हमदर्द समझते हैं, बीजेपी को हिंदी भाषा भाषी, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं ये बात। जो कुछ लोग हैं, जो परसेंटेज ऑफ लोग है, ये समझते हैं कि हिंदी भाषा भाषी के लिए बीजेपी पार्टी जो है कार्य कर होगी, सबसे अच्छी होगी। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज बंगाल में टारगेट एसआईआर के नाम पर यूपी और बिहार के लोगों को किया गया है, हिंदी भाषा भाषी को किया गया है। क्यों? क्योंकि अब मेरे दादा, मेरे परदादा का मेरे फादर अगर प्रूफ दे, अगर वो यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से निकालने में तो समय लगेगा समय। यहाँ तो टाइम मिल नहीं रहा है। और जब फॉर्म जमा होगा, आपको हेयरिंग में बुलाया जाएगा, हेयरिंग में आपको बुलाया जाएगा, हेयरिंग के लिए 15-15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 करोड़ की आबादी, आप कैसे करके हेयरिंग कर लेंगे, कैसे करके हेयरिंग कर लेंगे बताएं? इसके माने आपका इरादा है कैंसिल करेंगे? अच्छा ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।